यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट पर रूस ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। Su-25 से दागी गई है एयर टू सरफेस मिसाइलें। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की जवाबी कार्रवाई में रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया। रशिया ने जो तबाही मचाई उससे यूक्रेन दहल उठा, लेकिन कुछ घंटे बाद ही यूक्रेन ने बदला लेने के लिए कामिकाजी ड्रोन दागे, जिससे रूस के तकरीबन 10 शहरों में तबाही आ गई। यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाया। बेलगरोद में पावर हाउस को दहलाकर अपने मंसूबे उसने जाहिर कर दिए। यूक्रेन ने पूरी ताकत से हमला किया और यह सब कुछ नेटो की मदद से मुमकिन हो पाया। अब रशिया ने यह ऐलान कर दिया है कि वो नेटो देशों पर हमला कर सकता है, क्योंकि नेटो यूक्रेन के युद्ध में उतर चुका है, जो न सिर्फ यूक्रेन को हथियार दे रहा है बल्कि रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाकर ज़ेलेंस्की की मदद भी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। रूस में तबाही का ऐसा जलजला आया कि रूस के बॉर्डर वाले इलाकों में चीख पुकार मच गई। कुछ सेकंड में कई इलाके तबाही की चपेट में आ गए। कहीं आग लग गई, कहीं इमारत जमींदोज हो गई। कहीं पावर स्टेशन खाक हो गया, कहीं रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। नेटो से हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने इतना बड़ा प्रहार किया। हालांकि यह प्रहार रूस के इस साल के सबसे बड़े हमले का जवाब था कि अब यूक्रेन युद्ध में लौट चुका है। ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया है। और काउंटर ऑफेंसिव 2.0 की तरह एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसका इकलौता मंसूबा सिर्फ तबाही। खासतौर से बॉर्डर स्टेट को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिक वहां घुसपैठ की तैयारी में है। बीती रात यूक्रेन ने रोस्टोव को निशाने पर लिया। वहां कामिकाज़ी ड्रोन की पलटन टूट पड़ी और एक पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। हमला आधी रात के वक्त हुआ। यह एक टारगेटेड हमला था। पावर स्टेशन खाक होने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। यह रूस के मुर्मांस्क का वीडियो है, जहां एक वेयरहाउस पर यूक्रेन ने हमला किया, जिससे 1 किलोमीटर का इलाका दहल गया। लगातार कई विस्फोट हुए। किरोस्क इलाके के वेयरहाउस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ, जिससे वेयरहाउस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में ज्वलनशील केमिकल रखा था, जिसके कंटेनर जलने लगे थे। कीव का प्रतिशोध लेने के लिए यूक्रेन ने बेलगरोद पर भी हमला किया, जहां एक पावर स्टेशन पर कई ड्रोन दागे, जिससे पूरा स्टेशन जलने लगा। ये शेपकिनो की घटना है। इसके अलावा यूक्रेन ने बदला लेने के लिए बेलगरोद बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी पर कई ड्रोन हमले किए, जिससे रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। साथ ही कुर्स्क में 4 लाइट वेट ड्रोन से हमले किए गए, जहां प्रशासनिक इमारत को निशाना बनाया गया। रूस ने दावा किया है कि इन हमलों के पीछे नेटो देशों का हाथ है, क्योंकि सारे अटैक टारगेटेड थे। जो बिना पुख्ता इनपुट के मुमकिन नहीं।
इसके लिए यूक्रेन ने नेटो के टोही ड्रोन का सहारा लिया। साथ ही पेंटागन से खुफिया जानकारी मिली और फिर नेटो से मिले हथियारों से रूस को दहला दिया। हालांकि रूस ने कई ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए, नहीं तो तबाही का दायरा कहीं ज्यादा बढ़ जाता।